स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर चुनावी रण में कूदे पीतराम काला। कांग्रेस की टिकट से करेंगे दावेदारी। दिवंगत कांग्रेस नेता शीशराम ओला के स्मारक पर जाकर लिया आशीर्वाद। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर समय काफी कम बचा है, तभी क्षेत्रीय राजनीति में उठापटक भी जोर शोर से चल रही है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद पीतराम काला चुनावी रण में कूद गए हैं। शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर रहे पीतराम काला अब राजनीति में अपनी पारी खेलने के लिए चुनावी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने शुरुआत भी दिवंगत कांग्रेस नेता शीशराम ओला के स्मारक पर जाकर आशीर्वाद लेकर की है। ऐसे में साफ हो गया है कि कांग्रेस से ही पीतराम काला भी दावेदारी करेंगे। काला की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। दावेदारी जताने के साथ ही काला अपना विजन भी बता दिया है। ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के स्वच्छ राजनीति करना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। द्वेषतापूर्ण तरीके से किसी पर मुकदमे लगवाना, झूठे वायदे करना, ये सब उनके व्यवहार में भी नहीं है। काला ने स्थानीय कांग्रेस विधायक पर भी जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि 4.5 साल में अगर काम किया होता तो आज काम गिनवाने की नौबत नहीं आती। कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश भर में सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में शानदार काम किया है। इसके बावजूद भी पिलानी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कमजोर होने के चलते लोगों को लाभ नहीं मिल सका। मैंने कल राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और राजनीतिक के क्षेत्र में मैं उतरना चाहता हूं और पिलानी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट से मैं क्या कि चुनाव लड़ूँ। तक पानी के पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसमें मैं ये माना है कि हमारे जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सही दिल से सही मेहनत करके प्रयत्न नहीं किया है। पिलानी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पानी नहीं पहुंचा, बाकी समस्त विधानसभाओं में पानी पहुंच चुका है और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि पिलानी की जनता पैसे नहीं रहे और निश्चित रूप से पानी लाके यहाँ रहेंगे। ये मेरी क्या कि सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस का 4.5 साल का कार्यकाल आप बता रहे संतोष नहीं रहा है, केवल स्थानीय जो विधायक उसका विरोध है। माननीय अशोक जी गहलोत हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और पूरे प्रदेश के अंदर ये है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। यहाँ भी यदि उम्मीदवार बदल दिया जाता है तो निश्चित रूप से क्या कि यहाँ कांग्रेस विजय होगी और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। केवल स्थानीय विधायक की स्वार्थपूर्ण राजनीति लोलुपता के कारण से इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, तो ये इसको दूर करेंगे और जनता के अंदर विश्वास जीतेंगे और वापिस क्या कि कांग्रेस की टिकट को यहाँ से विजय दिलवाएंगे। हमारे झुंझुनू जिले के राजनीतिक प्रोधा रहे माननीय शीशराम जी ओला साहब और उन्होंने स्वच्छ राजनीति की है, उन पे किसी प्रकार का दाग नहीं, बेदाग राजनीति की है। तो जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करके कि मैं भी राजनीतिक जीवन में बेदाग और स्वच्छ राजनीति करूँगा और जो उस प्रकार की कोई कमियाँ रही हैं उनको भी क्या कि दूर करेंगे और जनता का विश्वास जीत के पुनः क्या कि कांग्रेस को यहाँ से विजय जीत दिलवाएंगे। प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि स्वच्छता का रहे, भ्रष्टाचार नहीं रहे और एक प्रकार से ईमानदारी पूर्वक कार्य रहे। ये जो सड़कें आप बताएं कि 6 महीने के अंदर टूट गई, इसमें सबसे बड़ा जो खेल है ये कमीशन खोरी का है। वर्तमान विधायक है वो क्या कि बिना कोई अपने लोभ के कोई भी कार्य नहीं करा। लोभ के जो कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें क्या है कि नुकसान होता है, जनता सबसे बड़ी परेशान होती है। चुनाव स्वयं देख रहे हो कि झुंझुनू जिले के अंदर जितने भी एमएलए उनमें सबसे कम पैसा खर्च किया है वो पिलानी विधायक ने किया है। वो क्यों किया है वो तो वो जाने, जनता अच्छी तरह से जानती है किस चक्कर में किस कारण से उन्होंने कई पैसा रोक रखा था। अब चुनाव नजदीक आए तो उनकी बाध्यता होगी कि ये पैसा खर्च करें, अन्यथा क्या ये लैप्स हो जाएगा। व्यक्ति अपना खुद का गुणगान करता है, वो कैसा होगा वो आपके अच्छी तरह से जानते हैं। गुणगान क्या कि जनता करती है, दूसरा करता है, वो वास्तविकता होती है। अपने मुंह मियाँ बट्टू बनना एक उचित बात नहीं है। क्या रोड मैप रहेगा आपका पिलानी विधानसभा को लेकर? प्रथम तो मेरा प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ पिलानी में भ्रष्टाचार नहीं रहे, स्वच्छ राजनीति हो और पिलानी के विकास का कार्य करवाया जाएगा। जनता का जो विश्वास 4.5 साल के अंदर खोया है उस विश्वास को पुनः क्या अर्जित किया जाएगा। कोई द्वेषतापूर्ण जो राजनीति इस वक्त में हमने देखी है, अगर किसी ने वोट नहीं दिया या फिर किसी से कोई रंजिश है तो मुकदमे लगा के उनको दबाया जाता है, तो ऐसी राजनीति से लोग परेशान हैं, तो क्या उस राजनीति को भी खत्म किया जाएगा? विद्वेषतापूर्ण जो राजनीति पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा। सबके साथ भाईचारे का प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाएगा।
बच्चों ने बनाए एक से बढ़कर एक साइंस मॉडल। बगेरिया पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई साइंस प्रदर्शनी। शहर की पिलानी रोड पर संचालित बगेरिया पब्लिक स्कूल में बच्चों के द्वारा बनाए गए साइंस मॉडल व नन्हे बच्चों के द्वारा वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए आकर्षक सामानों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता मोदी, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद अरविंद जांगीड़, राजकुमार शर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की थीम पर एक से बढ़कर एक उपयोग में आने वाले सामानों के मॉडल तैयार कर सभी को अचंभे में डाल दिया। कक्षा 5 से 8 के विद्यार्थियों ने साइंस मॉडल तैयार कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अतिथियों ने पूरी प्रदर्शनी का भ्रमण कर बच्चों से मॉडल के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं बड़ी संख्या में अभिभावक भी बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए विद्यालय पहुंचे और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अपने संबोधन में डॉक्टर अनीता मोदी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को आगे लाने में सहायक होते हैं। बच्चों का चहुमुखी विकास होता है। उन्होंने ऐसे आयोजनों की आवश्यकता बताते हुए आयोजन के लिए विद्यालय प्रबंधक को धन्यवाद दिया। आयोजन के प्रारंभ में निर्देशक आलोक बगेरिया व सचिव आंचल बगेरिया ने अतिथियों का स्वागत किया। विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। डालमिया विद्या मंदिर में हुआ अलंकरण समारोह का आयोजन। डालमिया भारत ग्रुप के बैनर तले डालमिया विद्या मंदिर चिड़ावा के परिसर में अलंकरण समारोह का उत्साहपूर्वक मनाया गया। के मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग के पूर्व उप निर्देशक पितराम काला थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में माता सरवणी देवी स्कूल एवं बीएड कॉलेज की डायरेक्टर बिस्ना राम झाझड़िया थे। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय सीईओ डॉक्टर रोसेटा विलियम्स के वर्चुअल सानिध्य में हुआ। उन्होंने अलंकरण समारोह में विद्यार्थी परिषद के नव निर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए इस समारोह का महत्व बताया और कहा कि विद्यालय विगत कई वर्षों से इस तरह के आयोजन कर रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से डीवीएम इन बच्चों में समाज एवं देश की जिम्मेदारी लेने की भावना जागृत कर रहा है। विद्यालय प्राचार्य कैप्टन वीएन पंचोरी ने अतिथियों एवं अभिभावकों का स्वागत किया। विद्यार्थी परिषद में मास्टर रोहन बाछुका को हेड बॉय, किता डांगी को हेड गर्ल, मास्टर मयंक को डिप्टी हेड बॉय, रितिका को डिप्टी हेड गर्ल बनाया गया है। जूनियर हेड बॉय मास्टर अर्णव, जूनियर हेड गर्ल कर्नक कुल्हार, प्रत्युक्ष व मानसी को डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया गया है। मास्टर सिद्धार्थ पंचोरी व गरिमा को डिप्टी डिसिप्लिन इंचार्ज, स्पोर्ट्स कैप्टन मास्टर जयस तनीषा को सांस्कृतिक सेक्रेटरी मास्टर राहुल व दिव्या को बनाया गया है। यमुना जल हमारा हक आंदोलन यात्रा का तीसरा दिन, बड़ी सभा का जल्द होगा आयोजन। यमुना जल हमारा हक आंदोलन का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन पिलानी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में ये यात्रा पहुंची, जहां लोगों को इस मुद्दे के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की अपील की गई। यात्रा ओस्टू से शोपुरा, नूनिया गोठड़ा, बख्तारपुरा, खुडाना, नारी, चिड़ावा, डालमियों की ढाणी आदि गांवों में पहुंची। सभी गांवों में यमुना जल हमारा हक के नारों के साथ जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने अपार जन समर्थन दिया। यात्रा में संयोजक चौधरी सहीराम एडवोकेट, पूर्व प्रधान निहाल सिंह रणवा, पूर्व उप प्रधान रणधीर बुडानिया, युवा जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप ढेवा, पूर्व प्रधान उमराव डांगी, पूर्व संयुक्त शिक्षा निर्देशक पितराम काला, यशपाल बलोदा, इम्तियाज डुलानिया व काफ़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल रहे। यात्रा संयोजक सहीराम, पूर्व उप प्रधान रणधीर सिंह बुडानिया, जाट नेता कुलदीप ढेवा ने चिड़ावा कॉलेज रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया, जिसमें इस मुद्दे को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही इस मुद्दे को लेकर एक बड़ी सभा का भी आयोजन होगा, जिसकी जानकारी भी दी गई। ये जो हमारा मूवमेंट है ये रिलेटेड है यमुना जल से। यमुना जल का हम अपना 30 साल पहले का एग्रीमेंट है 5 राज्यों का, जिसमें झुंझुनू के लिए, राजस्थान के लिए 1981 क्यूसेक पानी अलॉट हुआ था और शेयर हमारा 2003 में पानी का डिवीज़न हो के हमें वो पानी का अलॉटमेंट हो गया था। उसके बाद वो आज तक हरियाणा उसका यूज़ कर रहा है, उस पानी को काम में ले रहा है
और हमारी जनता जो एक एक बूंद के लिए तरस रही है। आज पानी हमारे लिए पेट्रोल से महंगा हो गया, यहाँ ढाणियों में भी टैंकर आ रहे हैं और पीने का पानी तक नहीं है। और 1-2 साल में तो यही हाल रहा तो हमें यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। इसलिए हमने यमुना जल हमारा हक आंदोलन समिति बनाई, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये पूरे ज़िले में जन जागरण कर रही है, हर ग्राम पंचायत में पहुंच रही है और अपने इस यमुना जल को लाने के लिए हमारा ये अंतिम प्रयास है, क्योंकि 2025 में ये समझौता ख़त्म हो जाएगा और हमें अपना पानी का हक नहीं मिलेगा। इसलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम झुंझुनू में 1 लाख आदमियों की मीटिंग करेंगे, जिसमें पूरे ज़िले के लोग आएंगे और हम अपना ये हक इस सरकार से, दोनों सरकारों से हम मांग रहे हैं, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से, और हम ये लेके रहेंगे। ये हमारा मुहिम है और इसके लिए हम दिन रात 7-8 महीने से काम कर रहे हैं और हमने हज़ारों लोगों को जोड़ चुके हैं हम, और अब ये एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो रहा आंदोलन। इसलिए अगस्त के महीने में हम झुंझुनू में एक बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे और उसके पश्चात सरकारों को एक मैसेज देंगे कि यहाँ उसी राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा होगा जो हमारा ये यमुना जल लेके आए। जी, यमुना जल हमारा हक मुहिम को लेकर के जो यात्रा चल रही है श्री राम जी के नेतृत्व में, वो 2-3 दिन से पिलानी विधानसभा के गांव-गांव में घूमी है। उसमें कुलदीप जी ढेवा हैं, जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, उमराव जी हैं, निहाल सिंह जी हैं और इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये आज समाप्त हो जाएगी पिलानी विधानसभा में यात्रा। और इस मूवमेंट में श्री राम जी आदरणीय हमारे नेता रहे, किसान नेता रहे। श्री राम जी ने जहाँ नहर के जो समझौते कराए वो चले गए, उनके बाद किसी भी नेता ने उनको आगे नहीं बढ़ाया। अब उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत हो रही है और झुंझुनू में अगस्त में बड़ी सभा का आयोजन करेंगे। श्री राम जी मुखिया रहेंगे और यमुना का जो जल जो समझौता हुआ था वो हक हम लेकर के रहेंगे। आपके जो नेता हैं, जो कांग्रेस के यहाँ पर विधायक हैं, वो तो ये बोल रहे हैं कि भी कुमाराम लिफ्ट परियोजना का पानी आ गया है, आप अभी भी मांग कर रहे हैं नहर की। तो ये आपके ही नेता, टूटी वाला पानी है, हम बात नहर की कर रहे हैं और इसमें कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं है। सिंचाई भी होगी और पीने का पानी की भी पूर्ति होगी, इससे नहीं होगी। 379 गाँव में वो पानी पीने का मिलेगा और 2 लाख हेक्टर ज़मीन की सिंचाई होगी। ये प्रोजेक्ट का पार्ट है और वो हमारा प्रोजेक्ट भी सिर्फ एक ही है जो बाहर से आ सकता है। ये कुंभा कैनाल से तो ये नल लगा रहे हैं घरों में, जो इनमें पानी आएगा नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते। पानी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कुलदीप जी को भी आज नहर आती है झुंझुनू जिले में तो हमारे लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप देखिए दोनों जिलों के अंदर गांव के गांव खाली हो गए। कारण ये है कि रोज़गार नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां सीमित हैं। बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाते हैं, बड़े बड़े सेटों में पास काम करते हैं। तो वहाँ पर अगर हमारे बच्चे को निकाल दिया जाता है तो उसकी क्या स्थिति है, कहाँ पर रहे वो। इसलिए ज़रूरत है आज ज़िले को बचाने के लिए, ज़िले का जल जीवन और जानवर को बचाने के लिए पानी की सख्त ज़रूरत है। आज पिलानी की हालात ये हैं कि 20 साल पहले जो आदमी बसा था उसी भाव में अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है और मकान मिले फ्री में। बिट्स की हालत ये है कि बहुत बड़ी संस्था तो बिट्स के अंदर आज कम से कम 40-50 टैंकर पर डे आ रहे हैं। तो उन्होंने भी घर पे ही वो वर्क फ्रॉम होम और वो पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा कर दी कि घर पे बैठ के पढ़ो, हम यहाँ से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी बहुत समस्या है। तो आप यहाँ का व्यापारी वर्ग भी अगर गांव खुशहाल नहीं होंगे तो व्यापारी भी खुशहाल नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस जन आंदोलन में भाग लें, क्योंकि अभी नहीं हुई तो 2025 में समझौता खारिज हो जाएगा। उसके बाद में हमारी लीडरशिप में, तो मैं कहना चाहता हूँ हमारी लीडरशिप में न बीजेपी में न कांग्रेस में किसी में दम नहीं है कि दोबारा ये वापस से ये प्रोग्राम करे। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हर एक 36 कौम, क्योंकि आज यहाँ पे 36 कौम की बात है, जब तक जिएंगे ही नहीं, यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, तो हम किससे लड़ाई करेंगे, किसको वोट देंगे, किससे क्या लेना देना करेंगे।
ये हमारे जल जीवन और जानवर को बचाने की लड़ाई है। ये आने वाली फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई है। हर एक व्यापारी वर्ग को, हर एक किसान वर्ग को, हर एक मजदूर वर्ग को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप सभी जिलेवासी ज़्यादा से ज़्यादा में भाग लें और एक दूसरे को संवाद के माध्यम से इसको जन आंदोलन बनाएं। न कोई हमारी राजनीतिक इच्छा है, जैसे हमारे कमिश्नर साहब रिटायर हैं, इनके बच्चे विदेश में सेट हैं, न तो इनकी कोई राजनीतिक इच्छा है। प्रधान जी हैं जो भी 80 साल के हो गए, न उनकी कोई राजनीति, सिर्फ एक जाते जाते एक भला काम कर जाएं। और सभी मेरे ज़िले के जितने बुजुर्ग हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने बच्चों का और हमारा जीवन सुरक्षित करना है तो आप एक दिन इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि हर एक चुनाव लड़ने वाले के मुंह से निकले कि पानी लाएगा वही ज़िले पे राज करेगा।